हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सकुशल होंगे, घर पर हैं, अनावश्यक घर से बाहर निकल भी नहीं रहे होंगे। और आज से जो ये ऑनलाइन स्टडी की प्रोसेस हालांकि स्टार्ट है पहले से, लेकिन आज हम ये पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से। हम आपके सामने या आपसे डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम आप लोगों को 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं और उसमें पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक दिन पहले यानी कल हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे पहले चैप्टर के। सबने पीडीएफ ले लिया होगा, सबके पास ये पीडीएफ होगा, पहले से ही ये उपलब्ध होगा। पीडीएफ जो आपके पास दिख रहा है यही पीडीएफ आपके पास है, इसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आपके पास उपलब्ध होगा। उसी के हिसाब से हम चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें एडिशनल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, उनके बिना हम आगे उन चीजों को नहीं जान पाएंगे। तो एकदम शुरुआत से एक एक चीज को कतई कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए। तो चलो, जैसे पहले टर्म आता है केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन समझना है क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लेकिन उससे पहले जानना है हमें चेंज क्या होता है। चेंज, बदलाव क्या होता है। चेंज जैसे आपके पास कुछ भी है, कोई भी चीज है, जैसे कि सपोज दैट हमारे पास अगर एक पेपर है, मैं भी एक पेपर आपके सामने लेता हूं। सपोज दैट ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक बच्चा, ये पेपर है हमारे पास। इसका शेप कैसा है आप देख रहे हैं, कैसा शेप है, जो भी ये रेक्टेंगल शेप में ये है। अगर मैं चाहूं तो इसको, अब इसका ये शेप है, इनिशियल स्टेट ये है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने पर क्या हुआ, इसके शेप में जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस आए, ये सब अब जो ये पहले जैसा तो नहीं रहा ना, ये पहले जैसा नहीं रहा, तो इसमें एक चेंज हुआ है। क्या हुआ, एक चेंज हुआ है। तो चेंज होता क्या है, अगर कोई भी चीज, कोई भी मैटर क्या होता है, एक बार रिवाइज करिए। मैटर क्या होता है, 9th में आपने पढ़ा है मैटर मींस एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है, मैटर होता है। तो ये मैटर है, लेकिन मैटर में जो चेंज होते हैं, ये एक चेंज हुआ है। क्या हुआ है, चेंज। अगर इसी पेपर को हम बर्न कर दें तब भी इसमें एक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेंज है, ये चेंज होते क्या है, चेंज क्या है। चेंज को अगर डिफाइन करें एक लाइन में तो क्या होंगे, डिफाइन कर सकते हैं। चलो हम डिफाइन करते हैं चेंज क्या होते हैं। तो चेंज क्या होते हैं, जैसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज एनीथिंग जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में चली जाए, या हम कहते हैं कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज हुआ है। इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या लिखा है, एनीथिंग दैट बिकम डिफरेंट, एनीथिंग दैट बिकम डिफरेंट अंडरगोज चेंज। वन थिंग यू रिमेंबर, बिकम डिफरेंट। अगर वो डिफरेंट हो रही है तभी वो क्या है, उसमें चेंज हुआ है। अब बात यह आती है कि ये चेंज कितने टाइप के होते हैं, चेंज कितने टाइप के होंगे। तो बेटा ध्यान रखना बच्चों, चेंज जनरली 2 टाइप्स के हम लोग पढ़ने वाले हैं। चेंज कितने टाइप्स के पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप्स के पढ़ने वाले हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एक फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल चेंज। कौन सा होता है, केमिकल चेंज। तो एक तो हो गया फिजिकल चेंज और दूसरा हो गया केमिकल चेंज। बात करेंगे फिजिकल जो होता है वो एकदम हमें दिखाई देता है, जैसे कि ये एक प्रकार से, अब आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इस पेपर को, प्लेन पेपर था, हमने इसको ट्विस्ट कर दिया या कुछ भी कर लिया, इस तरीके से हमने इसको ट्विस्ट कर लिया, ये जो आया तो इसमें एक चेंज हुआ है बच्चा, और वो चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज एक प्रकार से ये चेंज हो गया ना, इसके बाद हम इसको चाहे तो फिर से इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो फिर से हमने इसको इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब ये एक प्रकार का टेम्परेरी चेंज होता है। फिजिकल चेंज एक प्रकार का टेम्परेरी चेंज होता है और कैन बी रिवर्स्ड। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में ले जाएंगे, फाइनली कन्वर्ट होगा, फिर इनिशियल में आ सकता है। बट द केमिकल चेंज, अब इसी का एग्जांपल दें, अगर इसी को हम बर्न कर दें, बर्न करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये पेपर है बच्चा, क्या है, पेपर। ये पेपर को अगर हमने क्या किया, इस पेपर को हमने
एयर की प्रेजेंस में इसका कंबशन कराया या इसको हमने बर्न किया, ठीक है। बर्न करने पर क्या हुआ, हमें यहां पर क्या मिला, एस प्लस स्मोक मिल गई। क्या मिली, एस प्लस स्मोक। तो यहां से जो एस और स्मोक मिली है किसको, पेपर को एयर की प्रेजेंस में बर्न करने पर। तो आप बताएं क्या एस और स्मोक की हेल्प से फिर से हम पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इट मींस ये परमानेंट चेंज है। कैसा है ये, परमानेंट चेंज है। और ये कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। तो हम समझ रहे होंगे कि आप बहुत ही आसान से बात में या आसान सी भाषा में ये समझ गए होंगे। अब चलो हम दोनों को बहुत ध्यान से डिफरेंट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक एक करके डिस्कस। चलो हम लिख लेते हैं पहले, फिर आपको बता देता कि टाइम कम लगेगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमने बात की फिजिकल और केमिकल चेंज की। अब बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। फिजिकल चेंज कैसा होता है बेटा, फिजिकल चेंज एक प्रकार का टेम्परेरी चेंज है। कैसा है, टेम्परेरी चेंज है। ये टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि ये रिवर्स्ड हो सकता है। प्रोडक्ट बनेगा फाइनली कन्वर्ट, जैसे हमने पेपर को, अभी पेपर चलो छोड़ो, आजकल आइसक्रीम यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि अब गर्मी आ रही है, हालांकि इस समय लॉकडाउन है, सो आई कांट यूज, बट आफ्टर सम टाइम आप समझ रहे होंगे। फिलहाल जो आइसक्रीम है या आइस है, अगर आइस मेल्ट हो जाए, ठीक, आइस मेल्ट हुई और फिर आइस को यानी वाटर बन गया और वाटर को फिर फ्रीज कर दें, फिर आइस नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो ये एक प्रकार का कैसा चेंज है, ये एक प्रकार का टेम्परेरी चेंज है और रिवर्स्ड भी हो रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे ये आइस है बच्चा, क्या है, आइस। तो आइस अगर हमने ली है, ये आइस, और आइस मेल्ट हो जाए अगर, तो ये मेल्ट होकर क्या बना लेती है, मेल्ट हो गई, और मेल्ट होकर क्या बना लेगा, ये सिंपल सी बात है, वाटर बन जाएगा। वाटर बना और वाटर को फिर से अगर फ्रीज कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए तो फिर से आइस बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार का कौन सा चेंज है, ये एक प्रकार का कौन सा चेंज है, ये आपका फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस का भी फार्मूला, इसमें भी वाटर होगा और यहां पर भी क्या है, H2O है। कहने का मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन इसका सेम होगा, मतलब केमिकली ये डिफरेंट नहीं होंगे कि कोई नया सब्सटेंस बन जाए और केमिकली डिफरेंट हो जाए। तो हमने क्या लिखा, एक टेम्परेरी चेंज है और रिवर्स्ड हो सकता है। लेकिन बच्चा ये कैसा होगा, ये परमानेंट चेंज है। परमानेंट, परमानेंट ही तो है। अभी हमने पेपर को बर्न किया था, या कोई भी फ्यूल ले लीजिए, वुड ले लीजिए, वुड ले लेते हैं। चलो अगर हमने वुड ले लिया और वुड को अगर हमने, जैसे ये वुड है, ठीक है, इसको हमने एयर की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में इसको हमने बर्न किया और बर्न करने पर क्या मिलेगा, एस मिलेगी और प्लस क्या होगा, स्मोक बनेगा। क्या बनेगा, स्मोक। तो बताओ ये कौन सा चेंज हुआ। अब एस और स्मोक तो एक ये न्यू सब्सटेंसेस हैं, क्या है, ये न्यू सब्सटेंस हैं और ये अलग हैं। अब एस और स्मोक से फर्दर तो हम वुड बना नहीं सकते, बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये केमिकली चेंज हो गया, केमिकली चेंज हो गया। और ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है, मतलब ये परमानेंट चेंज है, इसको रिवर्स्ड नहीं किया जा सकता। तो लिखा है कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। हमने क्या बताया, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात, हो जाएगा। यहां कोई नया सब्सटेंस बनेगा, नहीं बनेगा। तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला। यहां पर नया सब्सटेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहां न्यू सब्सटेंस बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, बताइएगा कि कौन सा चेंज है। अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाए, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाए, तो चेंज इन वाटर इनटू द वेपर, ये कौन सा चेंज है बताओ, फिजिकल है या केमिकल। तो वाटर का वेपर में चेंज होना एक फिजिकल चेंज है। वेपर फिर कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर फिर वाटर की फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज। अगर वैक्स को अगर क्या किया जाए, वैक्स को मेल्ट किया जाए, मेल्ट किया जाए, मैंने क्या बोला, मेल्ट, गलाया जाए, ना कि जलाया जाए, बर्न नहीं, मेल्ट किया जाए। तो अगर हम मेल्ट कर दें तो वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा वैक्स, वैक्स मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाएगा। और जब वो लिक्विड में आ जाएगा तो ये कौन सा चेंज हुआ, कौन सा हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। वेरी गुड। अब एक और बात बताइए, अगर इसी वैक्स को हम क्या करें, बर्न कर दें, मोमबत्ती लगाकर बर्न करते हैं, तो इसको अगर बर्न कर दें तो अब कौन सा चेंज हो जाएगा,
बर्न करना यानी सारी कंबस्शन प्रोसेस, फ्यूल को जलाना बेटा कंबस्शन कहलाता है, और जितनी भी कंबस्शन प्रोसेसेस होती हैं वो सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल, रिस्पायरेशन केमिकल, कोई भी चीज वेस्टेज जो है, वेस्टेज का डिकम्पोजिशन हो रहा हो केमिकल, क्या है वो केमिकल। राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंजेस हैं, क्या है ये सब केमिकल चेंजेस हैं। आपके पास कुछ भी चीज है उसको आप कट कर रहे हैं, जैसे कि अगर एप्पल को काट दें तो आपको सर एप्पल को अगर हमने काट दिया है तो एप्पल को जोड़ तो सकते नहीं है, तो मतलब वो रिवर्स तो नहीं होगा, तो वो तो केमिकल हुआ। लेकिन नहीं बेटा, उसका केमिकल चेंज नहीं हो, कोई भी केमिकली चेंज नहीं हो रहा, तो वो कौन सा है, फिजिकल चेंज होगा। दूसरी बात ये याद रखना, हाँ राइपनिंग, अगर फ्रूट राइप है और ट्री में लगा हुआ है उससे वो अलग हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसका केमिकल कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर जो कंपोनेंट्स और आने हैं प्लांट से वो नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कटना कहा जाए तो वो फिर फिजिकल कहा जाएगा। दूसरी बात आप बताइए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय द मिल्क कौन सा चेंज है, अगर कर्ड बने मिल्क से तो वो कौन सा चेंज कहा जाएगा, वो भी कौन सा होगा, वो एक प्रकार का केमिकल चेंज होगा। फिलहाल ये मैंने आपको सारे बताए हैं। अब आपका काम है कि 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, किसमें, फिजिकल चेंज में, और 5 एग्जाम्पल आपको केमिकल चेंज में अपनी कॉपी में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। केमिकल चेंज समझ गए होंगे, जितने भी केमिकल चेंज हैं सारे समझ गए ना, ठीक बेटा। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। अब देखो, फिजिकल चेंज था, केमिकल चेंज था, तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में बात आई या नहीं आई, फिर से समझो, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल चेंज को ही पर डिफाइन कर दो, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज क्या होता था, दैट इज द परमानेंट चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस। अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, नया, ठीक है, किसी अदर सब्सटेंसेस से, तो वो कौन सा है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि एक डेफिनेशन मैंने लिखी है केमिकल रिएक्शन की, आप इसको केमिकल चेंज में भी लिख सकते हो। और डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड from one or more substance is called chemical reaction. Hope you understand. केमिकल रिएक्शन क्या होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जैसे कि मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो समझो, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास मिल्क है, ठीक है, और मिल्क से हमने क्या बना लिया, कर्ड बना लिया, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन रिएक्शन में इसके जो अंदर कंपोनेंट हैं, वो कन्वर्ट हुए हैं किसमें, वो लिखना होता है। ये इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये इसको हम एक प्रकार से केमिकल चेंज कहेंगे। अब इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो देखो, मिल्क बच्चा कैसा होता है, बताओ, मिल्क का टेस्ट कैसा होता है, कैसा टेस्ट होता है मिल्क सबको पता है, मिल्क होता है स्वीट इन टेस्ट, तो ये तो स्वीट टेस्ट में है। और कर्ड कैसा होता है, कर्ड सोर इन टेस्ट, ये कैसा होता है, सोर टेस्ट में होता है। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर। इसमें कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। और लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। मैं और भी 1-2 एग्जांपल्स लिखता हूं, आप समझिएगा। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैग्नीशियम लेता हूं, MAGNES, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, और मैग्नीशियम कैसा है, एज अ रिबन फॉर्म में, रिबन, ठीक है। इसको भी इरेज कर देता हूं, फिर बताता हूं। और यहां पर एयर है, ठीक है, एयर, और इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। डेल्टा में साइन बनाता हूं, इसका मतलब हीट करना होता है, मतलब बर्न करना। चलो मैं बर्न लिख देता हूं। इसको अगर बर्न कर दिया, ठीक, बर्न करने पर क्या बनेगा, बर्न करने पर यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये एक प्रकार की वाइट
वाइट ऐश होती है या वाइट पाउडर, हम कहते हैं कि वाइट पाउडर बन जाएगा ये एक प्रकार से। ठीक, अब ये क्या है, ऑक्सीजन है, एयर से आई है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें होगी O2। तो और यहाँ ये क्या है, एज अ रिबन फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में है, रिबन फॉर्म में है। रिबन तो आपको जानते होंगे क्या होता है रिबन। ठीक, अब थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे कि इसी को मैं लिखता हूं, ये एक प्रकार से पूरा जो होल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर हमारे पास एक रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, क्या है ये एक प्रकार से मैग्नीशियम रिबन ले लिया हमने, ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको अगर हमने क्या किया कि ये हमारे पास बर्नर है और ये बर्नर रखा हुआ है, ठीक है, क्या है, बर्नर है, और इस बर्नर पर इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, इसको बर्न करते हैं। तो जैसे इसको हम बर्न करेंगे तो बर्न करने पर क्या बन जाएगा बेटा, एक प्रकार से व्हाइट पाउडर की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट पाउडर। तो ये व्हाइट पाउडर जो बना है, तो ये पूरा होल चेंज क्या है, ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, और इसको इस तरीके से हमने लिखा है तो ये केमिकल रिएक्शन है। और अगर इसी को हम सिंबल की फॉर्म में यूज करें, सिंबल, इसके टर्म यूज कर लें, सिंबल मतलब क्या कि जैसे ये मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम क्या होता है Mg, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, क्या होती है, ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन मतलब O2, और O2 लिख दें, और यहां पर क्या बन जाएगा पता है, बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ा, यहां बन जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और इस तरीके से जब लिखा जाता है इन टर्म ऑफ सिंबल, तब इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो डिफरेंस क्या होता है, देखो, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। उम्मीद है समझ में आई होगी बात, समझ में आई बात या नहीं आई। देखो एक बात ये ध्यान से समझिएगा, ये पूरा जो चेंज है ये एक प्रकार से केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, रिएक्शन। अब हमें रिएक्शन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि इस नोट्स में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से पढ़ लिया होगा, इसको पहला ही पढ़ लेंगे। इसमें जो भी साइड में चेंजेस लिखे हैं कि केमिकल चेंज के जो एग्जांपल लिखे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग समझते हैं बच्चा, क्या होता है रस्टिंग, जो आयरन के गेट होते हैं, गेट, उनके ऊपर जो रस्ट लग जाती है, रस्ट मतलब जो मूर्छा, जंग लग जाता है ना, वो रस्ट होता है, उसको रस्टिंग कहते हैं। वो एक प्रकार की केमिकल चेंज है। सरफेस का जो मेटल की सरफेस होती है, आयरन की सरफेस, वो पूरी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस सरफेस को हटा देते हैं। उसी से यानी रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसकी सरफेस को किसी दूसरे से कवर कर दिया जाता है, मतलब उस पर पेंटिंग कर दी जाती है, समझ रहे ना, उस पर पेंटिंग कर दी जाती है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन है, एल्युमिनियम तो नहीं कहेंगे, एल्युमिनियम पर थोड़ा सा एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, लेकिन टर्निशिंग ऑफ सिल्वर होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन स्पॉट ऑन द कॉपर। ठीक, तो ये फिलहाल आगे हम अभी इसी चैप्टर में लास्ट में रेंसिडिटी एंड कोरोजन में डिस्कस करेंगे। वो कोरोजन प्रोसेस होते हैं जिसमें रस्टिंग होती है, हालांकि आगे डिस्कस करेंगे। पैनिक मत हो, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, ठीक, लेकिन आराम से पढ़िए, ईमानदारी से। वहां पर विकास दीक्षित आपको नहीं देख रहे कि आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। आप मोबाइल में अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा और कुछ भी नहीं, ध्यान से पढ़ना है चीजों को, ठीक है। और जो नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं इसमें, अब इसकी कुछ खास बातें जो बची हुई है, जैसे कि इसमें अगर जनरल वे में देखें तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में। जैसे ये वाले हैं, ये एरो बना हुआ है बेटा, क्या बना है, एरो। इस एरो के दो तरफ देखें तो इस तरफ कुछ सब्सटेंस है और कुछ उस तरफ है। डिवाइड कौन कर रहा है, एरो। एरो मतलब आप इक्वल टू मान सकते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो सब्सटेंस हैं ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो सब्सटेंसेस किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये फाइनली जो सब्सटेंस बनते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगली हेडिंग ही समझ लीजिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगी। हालांकि अभी हमें केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी लेनी है, लेकिन अभी हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो चलो अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं।
तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को जनरली अगर बात करें तो कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ये एरो है, ये एरो है, इसके एक तरफ होता है बेटा रिएक्टेंट, एक तरफ होता है रिएक्टेंट और दूसरी तरफ क्या होता है, ये दूसरी तरफ जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट बना, दूसरा प्रोडक्ट बना। क्या बना? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट है क्या? ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट क्या होती है? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्सटेंस, यानी हम क्या कह सकते हैं, सब्सटेंसेस विच इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, विच इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सब्सटेंसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करने जा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आप अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं 10th क्लास में, 10th क्लास में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो आप क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। जब आप 10th पास होकर निकल जाएंगे तो दैट इज द प्रोडक्ट, वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान से समझिए, एक ईयर का प्रोडक्ट क्या हुआ है वो रिजल्ट आपका बताएगा कि आपने कितना सीखा है। एनीवेज, फिलहाल ध्यान दीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो जो इन्वॉल्व होंगे वो क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और इसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम जरूरत होती है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। वो रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है, वेरी फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट क्या है? सब्सटेंसेस व्हिच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द रिएक्टेंट, व्हाइल द सब्सटेंसेस व्हिच फॉर्म्ड after the chemical reaction, तो जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नोन एज द प्रोडक्ट, एंड द रिएक्टेंट द सब्सटेंसेस व्हिच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन नोन एज द रिएक्टेंट, नोन एज द रिएक्टेंट। अब एक बात ध्यान से समझो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब जैसे एक बात, जैसे कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर अगर हम आयरन के कुछ पीस डाल देते हैं, थोड़े पीस डाल देते हैं, या आयरन नेल्स डाल देते हैं, ऐसे समझ लीजिए आयरन नेल्स डाल देते हैं इसके अंदर, ये आयरन की है Fe, वो उठाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अब क्या होगा? इसका ब्लू कलर जो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। कैसा होता है? कलरलेस सॉल्यूशन बना। कैसा बना? ये कलरलेस सॉल्यूशन बना। तो अब आप बताओ कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो देखें, तो हमने क्या लिखा था? ये CuSO4 प्लस Fe आयरन, और यहां बना क्या? ये बन जाता है, ये कॉपर को हटा देता है और यहां पर FeSO4 बन जाएगा, प्लस Cu अलग हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है, और यहां पर जो देख रहे हो ये रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए? ये सारे रिएक्टेंट, और फाइनली जो बन रहे हैं ये सब क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। क्या हो गए? प्रोडक्ट। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, आप लोग यहां से लिख लेंगे। अब एक बात याद रखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप साथ में ही नोट्स बनाएंगे, लर्न भी कर लेंगे। अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। इसके आगे हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इन नोट्स से आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।